मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय चले भाइयों, सम्मान शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 496, यानी कि 4 कम 500। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर एस भदौरिया साहब, जो CIT कानपुर हैं। और आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव भाग 20। इससे पूर्व भी 19 भाग ले चुके हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं, हम हो जाए। परम आदरणीय कालरा साहब, नरेश नेट साहब, वागीश शर्मा जी, शर्मा साहब, देवसी जी, अंशु शर्मा मैडम, सबको सादर प्रणाम और अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछले अंकों में हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे थे और उसका पर्पज ये था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु की ओर लाकर खड़ा कर दिए हैं जहां से बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा आरंभ हो रही है। ये विषय स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। ये विषय नोन से अननोन की ओर जा रहा है। अननोन से अननोन का मतलब ये कि जो सेंसेस से जो परसेप्टिबल सब्जेक्ट्स हैं, उस परसेप्शन के बियॉन्ड अब हम लोग मूव कर रहे हैं। इसको यूं समझें कि बड़े महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और अध्यात्म, चारों चीजों का ये प्रस्थान बिंदु है। 7वें अध्याय के बाद जो 8वें अध्याय में जो अक्षर ब्रह्म योग में प्रविष्ट हो रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग के उपरांत, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और जो पराविद्या गीता को कहा जाता है, वो प्रस्थान बिंदु यहाँ से है। इसको पराविद्या इसलिए कि हम अपरा को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, हमारे इंद्रिय, मन, अहम, बुद्धि इन सबसे गम्य है। और अपरा से जब परा में प्रस्थान हो जाता है तो उसका केवल भास होता है। जैसे गुरु केवल उंगली दिखा करके चंद्रमा को दिखाए और चंद्रमा को हम छू नहीं पाते, तो वैसे ही अनुभव गम्य है और ये बुद्धि के द्वारा इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये परसेप्टिबल नहीं है। तो इसको कैसे समझें, उसके लिए मैं कुछ उपमाएं पहले दे करके जो गीता में ही दी गई हैं उनके माध्यम से इस विषय को टच करना चाहेंगे। हमारे शास्त्रों में जो है बड़ी चर्चा होती है 3 चीजों की, बड़े कंफ्यूजन है। जैसे कह दिया जाए कि कहीं पे कहा जाता है उसी को सोल, कहीं पे कह देते हैं उसी को स्पिरिट, कहीं पे कह देते हैं कि देही, जो इस देह को धारण करती है। तो लोग बोलते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है आत्मा। अब दूसरी जगह कहते हैं कि जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है और वो परमात्मा की चेतना सर्वत्र व्याप्त है। तो जो सर्वत्र व्याप्त है तो फिर मूव कैसे करेगी? मूव तो वो चीज करेगी जब पहले ही कह दिया भगवान ने कि जो बनेगी वही बिगड़ेगी, और जो बनती ही नहीं, जन्मती ही नहीं, वो मरेगी कैसे, रूपांतरित ही कैसे होगी। तो जब इतनी व्याप्तता और सर्वत्र व्याप्तता और परमात्मा के एक अंश के रूप में आत्मा की स्थापना हो गई, तो जो स्थानांतरित होती है वो क्या चीज है जो स्थानांतरित होती है? और ये तमाम बुद्धों ने भी माना है और आधुनिक विज्ञान में भी मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि तमाम बच्चे पैदा होते ही उनके मनोजगत पे कुछ ऐसे भाषा का, कुछ ऐसे ज्ञान का प्रभाव होता है जिससे वो दूसरी चीजों को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर लेता है। कुछ लोग इजिप्ट की भाषा में बोलने लगते हैं, तो वो कहाँ से आ गई? या कुछ ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें करने लगते हैं जिससे सिद्ध होता है कि उन्हें कुछ पहले से वहां की चीज का ज्ञान था, तो वो क्या चीज थी जो स्थानांतरित होके गई है। तो हमारे ऋषियों ने उसको अनुभव गम में ये बताया कि भाई ये जो शरीर है
ये दो तरह का होता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। और स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अंदर ही जो आत्मा है उसकी व्याप्ति होती है। अब इसको और साधारण से कैसे समझा जाए, मतलब और स्पष्ट रूप से, जैसे सैकड़ों घड़े रख दिए जाएं और सब पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा एक साथ ही, तो हमारे विद्वजनों ने शास्त्रों में कहा कि ये सूर्य की जो परछाई दिखती है वो आत्मा है, सूर्य परमात्मा है, और हर एक घड़े में उसकी छाया दिखती है वो आत्मा है। और वो छाया जो घड़ों में पानी भरा है वो सूक्ष्म शरीर है, और जो घड़ा है मिट्टी का वो स्थूल शरीर है। तो मिट्टी का घड़ा स्थूल शरीर है, वो फूट जाएगा और पानी बह जाएगा, तो पानी के रूप में जो चीज जाती है वो स्थानांतरित होती है। अच्छा, पानी अगर नहीं भरेंगे तो फिर वो सूर्य की छाया भी नहीं पड़ेगी। तो इसको इस तरह से क्लैरिफाई किया गया, विद्वानों ने तमाम तरह से विचार किया। किसी ने कहा कि साहब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीर होते हैं। कारण शरीर ही आत्मा है, उसका वो सर्वत्र व्याप्त है। उसको कुछ और विद्वानों ने कहा कि शरीर घड़े के रूप में है और जल जो है वो सूक्ष्म शरीर के रूप में है और उस पर छाया पड़ती है सूर्य की। अच्छा, आधुनिक उपादानों में जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं जिन्होंने गीता को इंटरप्रेट किया, उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे पावर हाउस है, मतलब पावर है बिजली, तो विद्युत जो है जैसे कोई हार्डवेयर है, कंप्यूटर हम लगा दें और उसमें विद्युत प्रवाहित करें, तो विद्युत की जो चेतना है, जो विद्युत की जो तरंग है वो आत्मा है। और जो सॉफ्टवेयर है वो सूक्ष्म शरीर है, और जो हार्डवेयर है वो स्थूल शरीर है। तो जो स्थानांतरित होता है वो सूक्ष्म शरीर है, जल है, जिसमें संस्कार पड़े होते हैं। अच्छा, संस्कार काहे के पड़े होते हैं? संस्कार पड़े होते हैं जिन क्रियाओं को, जिन चीजों को बार बार विचारते हैं, जिन चीजों को बार बार करते हैं, जो आपकी हैबिट बन जाती है, जिसको खेल में रिफ्लेक्सेस कहा जाता है, वो आपकी संवेदना में गहरे अंकित हो जाता है और आपका संस्कार बन जाता है। जैसे किसी खास समय में न्यूटन ने जो प्रयोग किए डॉग पे, कि भाई एक बार दिया उनको खाने को मांस और कुत्ते ने खा लिया, तो उसको मांस का स्वाद आ गया। बार बार जब 3 बार 4 बार 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 लगातार किया उसी समय में, तो जब वो, तो न्यूटन ने क्या किया, घंटी बजाई और फिर मांस का टुकड़ा दिया और फिर कुत्ते ने खाया। तो अगली बार मांस का टुकड़ा नहीं दिखाया तो भी घंटी सुनते ही उस घंटी के साथ उसके मन के अंदर उस रस की का भाव आ गया, ध्यान आ गया, और उसको उसी तरीके से उसकी क्रेविंग होने लगी और उसने उसको, तो एक संस्कार बन जाता है। जब चीजें पुनरावृत्ति में बार बार होती हैं, चेतनशील पशु हो या व्यक्ति हो, वो जब कुछ क्रियाओं को बार बार करता है तो उसमें उसका एक संस्कार बन जाता है, उसकी एक वृत्ति बन जाती है, उसका एक भाव दृढ़ हो जाता है। अच्छा, जो लिंग्विस्ट हुए बहुत बड़े बड़े, उन लिंग्विस्ट्स ने भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे कि मन के अंदर हमारे लैंग्वेज के जो तमाम शब्द हैं उन शब्दों के भाव अंकित हो जाते हैं, और वो शब्द सुनते ही उस शब्द से उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव है उसका भाव हमारे मनोजगत में आ जाता है। तो ये जो अद्भुत सी चीज है हमारे मनोजगत की, हमारे संस्कारों की, हमारी हैबिट्स की, हमारी पर्सनालिटी की, कि पहले कोई चीज जो है आप करेंगे, फिर जब उसको बार बार रिकरिंग होगी तो आपके जो है हैबिट में आ जाएगी, आदत में शुमार हो जाएगी, फिर और करेंगे तो आपके संस्कार का अंग बन जाएगी, और करेंगे तो आपके व्यक्तित्व का अंग बन जाएगी, दृढ़ होकर के, प्रबल होकर के। अच्छा, जितना संवेदनशील शरीर होता है उतना ही दृढ़ संस्कार हो जाता है, जितना संवेदनशील मानस होता है उतने ही दृढ़ संस्कार हो जाते हैं। तो इसीलिए जो स्मृति होती है वो आपके मनोजगत पर, आपकी संवेदनशीलता पर ज्यादा निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कल कोई एग्जाम होना है, कल कोई बहुत महत्वपूर्ण घड़ी आने वाली है, तो आपके अंदर बड़ी व्यग्रता है उसे पाने की, तो आपने एक मनोजगत पे एक स्पेस बना रखा है। जैसे कल कोई बड़ा रिजल्ट आना है, किसी ने विधायक का चुनाव लड़ा है उसका रिजल्ट आना है, किसी बच्चे ने एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आना है, किसी का केस चल रहा था उसका रिजल्ट आना है जिससे उसकी फ्यूचर की जिंदगी प्रभावित होने वाली है, तो उस पर बड़ा प्रभाव। तो फिर आज से लेके तब तक कोई बात होगी तो उसको तुरंत वो ग्रस्त करेगा, पकड़ेगा।
तो हमारा जो मनोजगत है वो हमारी संवेदना पे बहुत निर्भर करता है। तो उसका बहुत सूक्ष्म अध्ययन करते हुए जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने कहा कि जो हमारा अंतर जगत है, जिसको कुछ आजकल कोश के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, कि जो अन्नमय कोश है वो बिल्कुल स्थूल शरीर है। उससे थोड़ा सूक्ष्मतर कोश जो प्राणमय कोश है वो हमारी प्राणवायु पे निर्भर करता है। उससे भी और जो है वो मनोमय कोश है। तो मनोमय कोश से सूक्ष्मता जो है आपकी आरंभ होने लगती है। देखिए जो शरीर है वो तो पूरा एक स्थूल है, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो स्थूल के अंग दिखते हैं आपको, यंत्र दिखते हैं, जैसे आंख दिखती है, नाक दिखता है, मुंह दिखता है, कान दिखते हैं और ये आपकी स्किन दिखती है। लेकिन इसमें जो संवेदना होती है, जो ऑब्जेक्ट्स आप सुनते हैं उनको टच करने के बाद जो संवेदन होता है वो सूक्ष्म हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स आप सेंसेस जो होते हैं वो सूक्ष्म हो जाते हैं और क्रम से, और जो मन है वो एकदम सूक्ष्म में चला जाता है, जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब कि अगर आप स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर क्रमशः विचार करते हुए प्रस्थान करेंगे तो आप पाएंगे कि जो शरीर की निर्मित है वो अन्नमय प्राणमय कोश से होती हुई मनोमय, प्राण आपकी वायु जाती हुई दिखती है, बट ये जो वायु है, ये वायु क्रमशः हमारे हर एक अंग तक पहुंच करके और फिर सूक्ष्मता उत्पन्न करने लगती है। फिर उसके बियॉन्ड जो है मनोमय कोश है। तो ब्रेन में और माइंड में अंतर है। जो मन है और जो मस्तिष्क है उसमें अंतर है। जो ब्रेन है वो स्थूल चीज है, वो हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो संक्रियाएं चल रही हैं, कर रही हैं, जो संवेदनाएं हो रही हैं, वो मन है, माइंड। तो यहाँ से हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जो प्रस्थान है उसका ख्याल, उसका विचार, उसकी निष्पत्ति हमको भासित होती है। तो इसी पर विचार करते हुए भगवान कृष्ण ने जो 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में कहा कि मम एव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, मेरा ही अंश जो है वो सभी जीव भूतों में, वो जो मेरा लाइफ एलिमेंट है, मेरा जो अंश है, मेरी जो आत्मा है, वो इस संसार के हर एक उसमें जो है जीव में व्याप्त है। मन एव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन मन षष्ठान इंद्रियाण प्रतिष्ठान कर्षक, मन और इंद्रियों से उसमें जो है वो उनका बाहरी चीजों का जो है वो उनका आभास लेती है। वही आत्मा जो है वो आत्मा मन और इंद्रियों के माध्यम से, तो इंद्रियां टूल्स हैं जिनके माध्यम से बाहरी चीजों का टच करती हुई, स्पर्श करती हुई और उनका आस्वाद ग्रहण करती है, ये जो देही है। शरीरम यत अवापनोत यत चाति उत्क्रांति स्वर ग्रहीत्वा एतानि संयात वायु गंधानि आश्रय। बड़ी सुंदर उपमा है, बड़ी श्रेष्ठ उपमा है। जैसे फूल और सुगंध की बात चलती है, तो सुगंध जो है वस्तुतः पराग कणों के माध्यम से ट्रांसफर होती है। तो पराग कण उसके संवाहक है। देखिए तो जो फूल है वो फूल स्थूल है, तो उसमें पराग कण है, स्थूल है, लेकिन उसमें जो सुगंध भाषित होती है वो चल के यहां से वहां जाती है वायु कणों के माध्यम से। तो ये जो सुगंध है जो ले जा करके जब हवा आई तो उसने फूल से कुछ पराग कणों को उठाया और स्थानांतरित करती हुई चली गई। बड़ी ही सुंदर उपमा दिया उन्होंने। तो आत्मा तो हर जगह है, इसीलिए उन्होंने कहा मेरा अंश व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में, जीवों में, हर एक जीव में। वो जो है सूर्य और उसका छाया है उसकी घड़ों में, लेकिन वो जो पानी है वही ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जो वायु से जो सुगंध है वो ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो स्थूल शरीर है वो रूप बदल देता है, वो एकदम ही स्थूल है, वो रूपांतरित हो जाता है, वो यहीं कहीं रह जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो ट्रांसफर हो जाता है और फिर वो दूसरी जगह शरीरम यत अवापनोति, शरीर को प्राप्त करते ही उस पे ये जो सुगंध कण है, ये जो द्रव्य है, जो द्रव है, ये दूसरे घड़े में चला गया। शरीरम यत अवापनोति यत चापि उत्क्रांति सुर, उत्क्रामित करते हुए, ये जो ईश्वर है, ईश्वर रूपी मेरा अंश है, ये एक घड़े से निकलता है और दूसरे घड़े में चला जाता है, एक को छोड़ता है और दूसरे में चला जाता है। ग्रहीत्वा एतानि संयाति,
वायु गंधानी आशया, जैसे एक स्थान से फूल के स्थान से वायु सुगंध को उठा के ले जाती है दूसरी जगह, वैसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर है ये उठ के एक जगह से दूसरी जगह चले। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानी वा गुणान्वितम ग्रहीत्वा एतानि, तो शरीरम यतवाप्नोति यच्चापि सुना ग्रहीत्वा एतानि संज्ञाति वायुगंधानि आस्यात् श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम चैव रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानि उपसेवते। अब विषयों का उपसेवन कैसे होता है? श्रोत्र के द्वारा, चक्षु के द्वारा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च स्पर्श के द्वारा, रसनम घ्राणमेव च रसना के द्वारा, और सुगंध के द्वारा। इन सब से जो है एक स्थान से इनके द्वारा जो ग्रहण किए गए विविध भाव हैं इंद्रियों के द्वारा, और मन के द्वारा जो ग्रहण की गई विविध चीजें हैं, ये सब इकट्ठा होकर के उत्क्रामंतम स्थितम वा भिन्नानि वा गुणान्वितम विगुणान अनुपश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षुओं से जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इन चीजों को जान लेता है, लेकिन जो मूढ़ है वो इन चीजों को नहीं जान पाता कि ये जो भी ग्रहण हो रहा है संसार से वो इंद्रियों और मन के माध्यम से ग्रहण होकर के संस्कार के रूप में एकत्रित हो रहा है, वो इकट्ठा रहता है और शरीर के बदलने पे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो जो इस सूक्ष्म शरीर की चर्चा है, जो इसकी बात है, जो इसका डिस्कशन है, वो 15वें अध्याय में आता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए बात करना इसकी जरूरी हो गया था क्योंकि ये जो 8वां अध्याय है, जो अक्षर ब्रह्म योग है, ज्ञान विज्ञान के उपरांत जहाँ से पराविद्या की असली शुरुआत होती है, वहां पे इसका जिक्र होना और जानना, और ब्रह्मा के एक दिन और तमाम तरह के जो साइकिल चलते हैं ब्रह्मांड में, धरती के घूमने से एक साइकिल बन रहा है, पूरे हमारे सोलर सिस्टम के घूमने से जो वर्ष बन रहा है, और फिर पूरे ब्रह्मांड में एंट्रोपी जिसको कहते हैं लगातार बढ़ती जा रही है, और अभी ब्रह्मांड हमारा एक्सपांड कर रहा है, और फिर एक स्थिति के बाद उसका संकुचन होने लगेगा। तो जैसे चीजों में जो एक दोलन की क्रिया होती है और उसी दोलन के द्वारा वो स्थिर रहता है, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड के संकुचन का और एक्सपेंशन का की प्रक्रिया होती रहती है। अभी हम लोग जो है जिसको कहते हैं बिग बैंग हुआ होगा, और अंगूर के छोटे दाने के बराबर से हम लोग एक्सपेंड होकर के लगातार एंट्रोपी एक्सपेंड होती चली जाएगी, और फिर एक फेज आएगा जब सिकुड़ने लगेगी। तो उसी संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया को कृष्ण भगवान साइकिल के माध्यम से बताते हैं कि दो तमाम तरह के साइकिल होते हैं। अच्छा, कुछ साइकिल्स तो महिलाएं जानती ही हैं किस तरीके से होता है, साइकिल की आवृत्ति होती है। उसी तरह से आदमी भी देखते हैं कि वर्ष के साइकिल आते हैं धरती के घूमने से, उसकी प्रक्रिया होती है। उसी तरह से चंद्रमा के घूमने से, पृथ्वी के घूमने से दिन और रात की प्रक्रिया है, चंद्रमा के घूमने से महीने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो, और जैसा हम लोगों ने जल चक्र में देखा कि भाई बर्फ है, बर्फ पिघली, जल बना, समुद्र में गया, फिर सूर्य ने उसको वाष्पित लिया और बादल बने, और फिर वर्षा, और फिर ये तो जल चक्र के माध्यम से, नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से, ऑक्सीजन चक्र के माध्यम से। तो जो संपूर्ण सृष्टि है हमारी ये चक्रीय है, इसीलिए भगवान कृष्ण अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो चक्रीय है, साइक्लिकल है। ऐसे ही हमारा जीवन भी चक्रीय है, रूपांतरित होकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, रूपांतरित होता रहता है। तो कुछ कहीं जाता नहीं है, बस रूपांतरण होता है। तो इस प्रक्रिया को इस अध्याय के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की। तो इतना जानने के उपरांत, अच्छा कुछ और अगर उपमाएं जानना चाहें तो थोड़ी सुंदर सी उपमाएं हैं जो इस चीज को व्याख्यायित करेंगी, उनको जान लें, उसके बाद आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, चलिए पहले इसका आरंभ कर लेते हैं, फिर बीच बीच में आती जाएगी तो उसको करेंगे। तो अर्जुन का पहला प्रश्न था कि भाई आपने तो ये कह दिया, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम्, कि जो जरा और मरण की प्रक्रिया है, जो एक डायनेमिक्स आपने बताया कि बीज जो है वो पौधा बना, और पौधे के बाद वृक्ष बना, और फिर उसके बाद बीज बना के नया बन गया, या व्यक्ति पैदा हुआ और बचपन में आया, किशोरावस्था में आया, युवा हुआ, वृद्ध हुआ। तो जो ये जरा और मरण की प्रक्रिया है, माने लगातार हमारे बढ़कर के वृद्ध होते जाने की और शरीर के रूपांतरण की प्रक्रिया है, उससे जो आदमी मुक्त होना चाहता है
जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित तेपन्ति, मेरे आश्रित होकर के और प्रयत्न करता है, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, तो ब्रह्म को और उसको तत्व को, जिसको तत्त्वमसि कहा गया, और संपूर्ण अध्यात्म को जान लेता है। ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो अर्जुन ने कहा कि वो ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म, वो अध्यात्म क्या है, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, वो कर्म क्या है, अय पुरुषोत्तम पुरुष हमें बताओ। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, अधिभूत क्या है, दैव क्या है। अधियज्ञम कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, अय मधुसूदन इस देह में अधियज्ञ कौन सी चीज है। और प्रयाण काले च कथम ये अस्मिता, जाते वक्त शरीर रूपांतरित होते वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो ये होती है, जिसे जानना चाहिए, जिससे हम किसी भ्रम में ना पड़े और अच्छी तरीके से अपने रूपांतरण की प्रक्रिया को प्राप्त कर सकें। तो उन्होंने बड़े शार्ट में और डायरेक्ट जो है जवाब दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो क्षरित ही न होता हो वही परम ब्रह्म। अब कौन सी ऐसी क्षरित नहीं होती है चीज, तो जितने द्रव्य हैं, जो भी दिखते हैं आपको, मैटर के जितने भी फॉर्म है, मतलब पांचों क्षिति जल पावो गगन समीरा, वो सब रूपांतरित होने वाले हैं, क्षरित होने वाले हैं, उद्भवजन्य और परिवर्तनशील है, तो वो तो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की दो तरह की, जो पहले प्रकृति और पुरुष की बातें कही गई, अपरा और परा प्रकृति की बात की गई, उसमें अपरा प्रकृति से संबंधित 8 चीजें हैं, अष्टधा प्रकृति जिसको उन्होंने कहा। तो उसमें से 5 जो है वो एकदम स्थूल चीजें हैं, पांचों जो महाभूत हैं, पंच महाभूत जिसको कहते हैं, चित्त जल पाओ गगन समीर। और इसके बाद 3 चीजें कौन बची, तो उसको उन्होंने कहा इन 3 चीजों के अलावा जो होती है वो मन बुद्धि और हृदय। मन बुद्धि और अहम, ये जो 3 चीजें हैं आपकी, ये जो है स्थूल से थोड़ा सा सूक्ष्म है, लेकिन अष्टधा प्रकृति के पार्ट है, जो अष्टधा प्रकृति है। तो जो अष्टधा प्रकृति है ये परिवर्तनशील है। तो जो जल जिसको कहा गया, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा गया, उसके पार्ट ये 3 है। तो पंच महाभूत के अलावा भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा, मन बुद्धि और अहम के अलावा पंच महाभूत। तो मन बुद्धि और अहम ये सूक्ष्म शरीर के पार्ट है, लेकिन ये प्रकृति के पार्ट है, ये परिवर्तनशील है और यही स्थानांतरित होते हैं। तो मन बुद्धि और अहम ये सूक्ष्म रूप में, सुगंध के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में, ये जो है परिवर्तनशील अपरा प्रकृति का पार्ट है, यही स्थानांतरित होता है, यही सूक्ष्म शरीर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन जो इसके अंतर, इसके और अंदर और सूक्ष्म है, जो आत्मा है, जो वस्तुतः वस्तु रूप में नहीं होती, जो सिर्फ भाषित होती है, जो एक तरह से सूर्य का एक प्रतिबिंब है, वो जो है आत्मा है, वही चेतना का स्रोत है, वो स्थानांतरित नहीं होती, वो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, तरंग रूप में, वही अक्षर है। तो उसी को इन्होंने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, वही परम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म, वो क्षरित नहीं होती, तो स्थानांतरित नहीं होती, क्षरित नहीं होती, जन्मती मरती नहीं, अक्षरम ब्रह्म परमम। और स्वभावो अध्यात्म उच्चित, अध्यात्म आत्मा का क्षेत्र क्या है, जहाँ पे आत्मा निवास करती है, स्वभाव, आपका जो स्वभाव है अंदर का, आंतरिक प्रकृति का, वो अध्यात्म का क्षेत्र है। तो जब आप अपने स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवेश करके मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष में विचरण कर रहे होते हैं, तो आप अपने स्वभाव में विचरण कर रहे होते हैं, वो अध्यात्म। अधि आत्म, आत्मा जहां रहती है वही क्षेत्र है, वहीं पे आत्मा रहती है। अब भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञा, कर्म की संज्ञा, कर्म के नाम से किसे जाना जाता है, जो भूत भाव उद्भव करो। ऐसे विसर्ग माने इस सर्ग में, सृष्टि में होने वाली तमाम क्रियाएं, प्रक्रियाएं, जो तमाम चीजों को उत्पन्न करती हैं, बनाती हैं, भूत भाव, भूत को, जो पंच महाभूत हैं उनको, जो होने वाली चीजों को, बनने वाली चीजों को उत्पन्न करती हैं, वो जो क्रियाएं हैं वो कर्म है। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग, ऐसे विसर्ग
जो तरह तरह की चीजों को उत्पन्न करते हैं, विनिर्मित करते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सृजित करते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। तो ब्रह्म हो गया अक्षर, अक्षर ब्रह्म परम, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, आपका जो स्वभाव है, जो अंतःकरण है, वही अध्यात्म क्षेत्र है। और भूत भाव को उद्भव करने वाले जो तमाम विसर्ग हैं वो कर्म है। इस तरह से उन्होंने परिभाषित किया। और अधिभूतम क्षरो भाव, जो क्षर होने वाले भाव हैं वही अधिभूत है। जो भूत है, जो बने बिगड़े उत्पन्न हो, भू माने होना, भूत से उत्पन्न होने वाली चीज जो है भूत कही गई, जो होती हो, बनती हो, बिगड़ती हो, भूत है। और उसी से अधिभूत। अच्छा, जो अधि उपसर्ग लगता है वो डोमेन के लिए होता है, जहां पे वो चीज रहती है। जैसे वायु कहाँ रहती है? आकाश में। स्थूल चीज कहाँ रहती है? वो आकाश में रहती है। तो आकाश उससे सूक्ष्म हो गया, तो उससे सूक्ष्मतर चीज के लिए अधि जो है वो उपसर्ग लगता है। तो अधिभूतम क्षरो भाव, जो क्षर होने वाली चीजें हैं वो अधिभूत क्षेत्र में रहती है। अधिभूतम क्षरो भाव। अब पुरुषः च अधिदैवतम, जो अधिदैव है, जहां पे दैव निवास करते हैं, जो डोमेन ऑफ दैव है, उसको हमने पुरुष कहा। तो प्रकृति और पुरुष की जब बात चलती है तो प्रकृति टोटल अष्टधा स्थूल और तीनों जो सूक्ष्म चीजें वहां बनती हैं, और उससे भी जो परे है वो पुरुष कहलाती है। पुरुष का क्षेत्र वही अधिदैव क्षेत्र, जहाँ पे दैव रहते हैं। दैव की उस दिन चर्चा हुई थी, देने वाली शक्तियां, प्रकाशित होने वाली शक्तियां, द्वित जिनमें हो। तो जो प्रकाशित होने वाली शक्तियां हैं, जो देने वाली शक्तियां हैं प्रकृति, वो पुरुष के क्षेत्र में निवास करती हैं। अधियज्ञम अहम एव अत्र देहे देहव्रताम, अय देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ रूप में मैं स्वयं हूँ। मैं मतलब विष्णु, विष्णु मतलब श्री कृष्ण अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ऐसा देवता जो हर जगह उपस्थित हो, हर जगह को लेकर के उपस्थित हो। विष्णु मतलब जो बैठा हो। बैठा हो, कौन बैठा हो, कहाँ बैठा हो? इस शरीर में जो बैठा हो और आपको चेतना दे रहा हो, आपको क्रियात्मक बना रहा हो, आपसे सोच करवा रहा हो, ऐसा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमित समात्मा सुदुर्लभ। 7वें अध्याय में कहा है कि बहुत से जन्मों के उपरांत बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं वो बहुत से जन्मों के उपरांत मुझको जान जाते हैं। वासुदेव सर्वम इति, ऐसा जो जान लेता है कि जो वासुदेव है, वासुदेव में रहने वाला देवता, जो हर जगह रहता हो, उसी को वासुदेव कहा गया। निवास, वास से निवास बना और उसी से वासुदेव बना। तो जो रहने वाला देवता है, जो सर्वत्र रहता है, इसीलिए उसको भरण पोषण का देवता कहा गया। वस्तुतः बड़ा साइंटिफिक है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो वैदिक साहित्य है, आरंभ में तो बस केवल पशुपत की संकल्प, जैसे आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो उसमें मैक्सिमम तो इंद्र आते हैं। इंद्र जो है वो पुरंदर कहलाते हैं, वो तमाम सारे किलों को ध्वस्त करने वाले थे। समय जो हमारा समाज था, जो हमारे पेस्टोरल्स थे, आर्य जो है आए प्रसारण करते हुए, नगरीय सभ्यता उसके बाद बनी, तो हड़प्पा समकालीन सभ्यता उसके बाद बनी। तो जब वैसे वैसे देवताओं का हमारे संकल्पना और स्वरूप बदलता जाता। तो जो इंद्र थे वो किलों को ध्वस्त करते थे, युद्ध के देवता थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे। विष्णु थे, हर जगह निवास करते थे, इस रूप में उनकी संकल्पना। पशुपत सभी जीवों के, जो सभी जितने पशु हैं, पक्षी, जीव, उनके देवता को पाशुपत कहा गया। तो आरंभिक देव जो वेदों में जिनके संकल्पना, अश्विनी कुमार आए, फिर राम और कृष्ण की संकल्पना तो बहुत बाद में आई, पहले वैदिक देवताओं में नहीं। मतलब जो ऋग्वेद है और पुराने वेद हैं, उनके बाद उनकी संकल्पना आई। तो जो हमारी जो विचार परंपरा, दर्शन की परंपरा क्रम से जो जो बढ़ती है, वैसे ही देवताओं के स्वरूप, उनके भाव, वो सब बदलते जाते हैं। उपनिषदिक परंपरा तक आते आते हम लोग ऐसे निराकार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं जो संपूर्ण सृष्टि के संचालक नियम हैं, तत्व हैं, जो एसेंस है, वो सब सूक्ष्म बातें। इसीलिए कहते हैं ना, जो उपनिषदों में विचार किया गया, सृष्टि में जितना भी दर्शन है वो उपनिषदों में समाया है। क्योंकि जितनी भी संकल्पनाएं हैं वो आरंभिक वैदिक ऋग्वेद संहिता से चल करके और उपनिषद तक आते आते उन सबका विचार हमारे दर्शन में हो जाता है। तो जो वासुदेव की सर्व जगह व्याप्त, सर्वव्याप्त देवता की जब संकल्पना आई, उसकी वासुदेव के रूप में, विष्णु के रूप में। तो वासुदेव एक भागवत अलग संप्रदाय बनता चला गया, फिर वहीं से वैष्णव संप्रदाय का उदय।
तो कुल मिलाकर के जो है विचार हम लोग ये चल रहे थे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबको परिभाषित कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्हीं टर्म्स में आगे पूरी संकल्पनाओं का, अपनी फिलॉसफी का वो थ्योरी प्रोपाउंड करेंगे। तो अक्षर ही ब्रह्म है, वो क्षरित नहीं है, वो हमेशा व्याप्त है। जो भी परिवर्तनशील जगत दिखेगा उससे भी जो सूक्ष्म है वो ब्रह्म है, वही तत् है, वही परम है। मनुष्य के अंदर का जो स्वभाव का क्षेत्र है वहीं पे वही अध्यात्म है, वहीं पे आत्मा का वास है, वहीं पे उस परम की छाया दिखती है। पहले परम को बताया, ब्रह्म को, फिर उस ब्रह्म की छाया मानस में कैसे पड़ती है आत्मा के रूप में, उसे बताया। फिर जो भूत भावों को उद्भव करने वाली चीजें हैं वो कर्म है, उन्हीं कर्म से यज्ञ बनते हैं, और वो यज्ञ जहां प्रतिष्ठित होते हैं वो विष्णु है। इसीलिए उन्होंने कहा अधियज्ञमयी। फिर उन्होंने कहा अधिभूत, जहां पे समस्त भूत बनने बिगड़ने वाले रहे वो अधिभूत है। और अधिदेव, भूत से थोड़ा सा सूक्ष्म, जहां पे देवता रहे, पुरुष, पुरुष कहा गया, प्रकृति और पुरुष का डिवीजन आगे आएगा। तो ये संकल्पनाएं उन्होंने बताया। अब यहां से प्रस्थान करते हैं कि जब प्रयाण होता है, अब इसकी संकल्पना कैसे मिलेगी। जब आप सोते हैं तो सोने के उपरांत जगते हैं, सोते समय आप कहाँ जाते हैं, आपकी चेतना कहाँ चली जाती है, तो आपको क्यों सोना पड़ता है, सोने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मनुष्य की जो विनिर्मिति है वो कुछ इस तरह से है, जैसे आप निद्रा में जाते हैं कुछ समय के लिए प्रतिदिन, एक साइकिल है जागरण का और जागरण के उपरांत निद्रा का, वैसे ही उस संकल्पना को कृष्ण बताते हैं कि आप महानिद्रा में जाते हैं। जितना आपका जीवन है उतना रहा, उसमें किशोर हुए, पहले पैदा हुए, फिर किशोर हुए, फिर युवा हुए, फिर वृद्ध हुए, फिर आप एक निद्रा में चले गए, महानिद्रा में आपका रूपांतरण हो गया, स्थूल शरीर का रूपांतरण हो, उस महानिद्रा में चले गए, और फिर जागरण हो गया, कहीं दूसरे शरीर में आपका सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट हो गया, और वहां फिर आपका जागरण हो गया। ये एनालॉजी आप, मतलब बिकॉज हम ये चीज विज्ञान से प्रूव नहीं कर सकते, इस चीज को केवल भाषित हो सकती है, इसीलिए इन सब चीजों की प्रूफ नहीं है। तो अभी तक जितना किया गया वो तो सब दिखता था, प्रूव था, अनुभवजन्य था, ज्ञान था। ये आपको केवल परसेप्शन में आएगा, अपनी बुद्धि और समझ से जितना ग्रहण में आएगा आएगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। नहीं कोई दावे से कह सकता है कि ऐसा ही है, ये सब संकल्पनाएं है हाइपोथेसिस। तो प्रयाण काले अंत काले चमामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद भावम याति नास्ति अत्र संशय। उन्होंने कहा कि अंत समय में जो मेरा ध्यान रखते हुए इस कलेवर का से मुक्त होता है और दूसरा कलेवर ग्रहण करता है, अंत काले क्षमा में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इस कलेवर से, इस शरीर से मुक्त होता है मेरा स्मरण करते हुए, यह प्रयाति सम्मद भाव, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मेरा भाव क्या है, कृष्ण चेतना तो परम चेतना है। अब दो चीजें हो सकती हैं, आप पूर्ण मुक्त हो जाएंगे, आपका आपके अंदर कोई किसी तरह की कामना नहीं बची, कोई इच्छा नहीं बची, आप आप्त काम हो गए, पूर्णता को प्राप्त कर लिया मानसिक रूप से, तो फिर आप मुक्त हो गए, फिर नया शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसी संकल्पना। तो फिर आप परम को प्राप्त होंगे। तो फिर हम कहते हैं कि भाई मेरी संकल्पना करते हुए, पूरे समय मुझे ही याद करते हुए, मुझमें ही रमते हुए जो व्यक्ति शरीर से स्थानापन्न होता है, और जिसके अंदर कोई कामना रह गई होती है, कोई इच्छा रह गई होती है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो जो संस्कार बचे रहते हैं वो नया शरीर, ये भाव। यमयम वाप स्मरण भाव त्यजति अंते कलेवरम, अंत काल में जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए व्यक्ति अपने इस कलेवर से मुक्त होता है, तम तम एवैति कौन्ते सदा तद भाव भावित, उसी भाव से भावित होकर के वह उसी तरह का, उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने का कलेवर धारण करता है। अब इसमें तरह तरह की थ्योरीज बन गई, कोई कहता है किसी की इच्छा रह गई है ना सांप के रूप में, तो सांप बनता है, कोई बैल बनता है, कोई क्या बनता है, तमाम योनियां।
तो उन सब जो तमाम सारे जीवों की योनियां हैं वो सब अपने अपने भाव और कुछ कुछ ने कहा दूसरा स्त्री रूप ग्रहण करेगा, कोई रूप ग्रहण करेगा, कोई पौधा बन जाएगा, कोई दूसरा जीव। तो इसका कोई प्रूफ और कोई थ्योरी नहीं है। लेकिन बौद्धों ने भी जो तमाम जो आत्मा के क्षेत्र को एक लिमिट से ज्यादा नहीं मानते, जो ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानते, उन्होंने भी ये कहा कि संसार में तमाम सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पूर्व जन्म का की सिद्धि होती है। कि व्यक्ति जो है अपने मन के अंदर ऐसे संस्कार लेकर के पैदा हुआ कि वो तमाम भाषाएं, तमाम बातें, तमाम पूर्व अनुभव जब शेयर करने लगा, बताने लगा, तो उससे लोगों को लगा कि नहीं, ये कहीं और शरीर में रहा होगा जिससे ही इसको ऐसे अनुभव हो सके, अदरवाइज नहीं। और ये आज भी तमाम सारे जो मनोविश्लेषण शास्त्री हैं वो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन के द्वारा लोगों के मन की ग्रंथियों को सुलझाते हैं। आप अपने मन के अंदर आप प्रवेश होइए, फिर झांकिए, फिर देखिए, फिर वो आपको और निरंतर विचार कराते हैं, फिर हिप्नोटाइज करते हैं, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस या टोटली अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां पे जो संचित तमाम अनुभव हैं उन अनुभवों को आप शेयर करते हैं, कई बार बिना जाने हुए आप शेयर करते जाते हैं, जिसने आपको हिप्नोटाइज किया मनोविश्लेषण शास्त्री। और फिर वो उन अनुभवों को आप शेयर करते हैं, फिर वो बताते हैं कि आप में ये ग्रंथि रह गई, इसलिए आप में किसी को आग देख करके डर लगता है, किसी को पानी देख करके डर लगता रहता है, कोई संशयशील रहता है कि मेरे चारों ओर षड्यंत्र चल रहे होंगे। तो क्यों? क्योंकि जब वो मरा होगा या पूर्व जन्म में उसके इर्द गिर्द जिन परिस्थितियों में रहा होगा, अगल बगल वाले लोगों ने षड्यंत्र किए होंगे, तो उसके मनोजगत पर वही ग्रंथि बनी हुई है, फिर वो उससे मुक्त होता है। तो तमाम जो रिग्रेशन की पद्धति के द्वारा मनोविश्लेषण शास्त्री आज भी पश्चिमी जगत में भी, वेस्टर्न मनोविश्लेषण शास्त्री वो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे आप तमाम तरह के भयों से मुक्त हो जाए, तमाम तरह की ग्रंथियों से मुक्त हो जाए। कई बार पिता से नहीं सहज हो पाते बच्चे, तो रिग्रेशन के द्वारा उनको देखते हैं मनोविश्लेषण शास्त्री की ग्रंथि बनी हुई है कि पूर्व जन्म में उसके पिता पुत्र के संबंध कुछ ऐसे रहे होंगे जिससे वो नहीं खुल पाता होगा, तो फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो मतलब इन सबसे एक आभास मिलता है कि पूर्व जन्म होता होगा या भविष्य का जन्म होता होगा। तो वही यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। उसी भाव से भावित होकर, जिस भाव को आप मन में धारण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, उसी भाव से भावित होकर के तमाम योनियों में संभावना ऐसी रहती है कि आपका सूक्ष्म शरीर भ्रमित होता हुआ उसी तरह के शरीर तक पहुंच जाए, उसी रूपाकार में वो अंदर प्रविष्ट हो जाए और नया शरीर बने। ऐसी संभावनाएं ज्यादा होती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्येव माम एव ऐसे असंशय। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, इसीलिए हर एक काल में, सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण रखते हुए तुम युद्धरत हो। मतलब कार्य क्षेत्र में जब आप विचरण करें अपने जीवन काल में, तो उस परम भाव को, उस परम चेतना को, चेतना के स्रोत को, जहां से आपके संपूर्ण विचार, संपूर्ण सॉफ्टवेयर, आपका संपूर्ण मनोजगत, बुद्धि, चेतना संचालित होती है, उस परम भाव को ध्यान में रखते हुए और फिर विचरण करें। तो जब आप परम के साथ रहते हैं, अपने आप को अनुभूत करते हैं, लिमिटलेस के साथ अपने आप को अनुभूत करते हैं, तो आप क्षुद्र चीजों में नहीं उलझते और फंसते। आप जान जाते हैं कि तमाम आकांक्षाएं, इच्छाएं, इंद्रियों के विषय आज बड़े ही क्षणिक हैं। परम भाव, परम सत्ता, परमात्मा का, परम चेतना का ध्यान रखते हुए कि आप उसके अंश हैं, तो ऐसा भाव रखते हुए जब आप एक राजकुमार की तरह जिए कि संपूर्ण राज्य क्षेत्र आपका ही है, छोटी छोटी चोरियां आप नहीं करते, तमाम छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझते हैं, ये जानते हुए कि तमाम कामनाएं बड़ी ही क्षणिक हैं, इनमें कुछ नहीं है, ये भाव रखते हुए जब आप जीवन यापन करते हैं, तो आप बहुत उदात्त व्यक्तित्व लेकर के जीवन जी रहे होते हैं। ऐसा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम विद्यम याति पार्थ अनुचिंतन। अभ्यास योग के द्वारा, अभी इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि
श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्टे ध्यानात कर्म फल त्यागम त्यागात शांति अनंतम। एक चीज ये होती है कि अभ्यास के द्वारा बार बार आप कोई चीज प्राप्त करें, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है ज्ञान, जान करके कोई चीज, क्योंकि ज्ञान से और मुक्ति मिलती है। अभ्यास के द्वारा जब आप कोई रिफ्लेक्सेस डेवलप करते हैं, जैसे गेम्स आदमी देखेंगे कि आप रोज बैडमिंटन खेल रहे हैं, नेप साहब तो बहुत सारा बैडमिंटन जीतते थे, तो उनको जो है तो खेलते 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 जो है रिफ्लेक्सेज आ जाते हैं कि बस उधर से उसने मारा और आप अनजाने में उसी तरीके से करने लगे। तो जो रिफ्लेक्सेज हैं वो चरित्र में, स्वभाव में बार बार खेलते खेलते आ जाते हैं। तो वही है अभ्यास योग की महत्ता। अभ्यास योग के द्वारा आप जो है एक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उससे महत्वपूर्ण होती है ज्ञान के द्वारा जान करके आप कोई अवस्था प्राप्त करें, और ज्ञान से महत्वपूर्ण श्रेयो है ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से महत्वपूर्ण अवस्था ध्यान की होती है। ध्यान के द्वारा कोई चीज अगर आप प्राप्त करें, अध्यानात कर्म फल त्यागम त्यागात शांति अनंतरम। और ध्यान से ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है कि कर्म फल का त्याग करके और एक परम अवस्था में रह करके जब आप अपने कार्य क्षेत्र में विचरण करते हैं, ऐसी अवस्था में आकर के जब आप विचरण करते हैं तो आप पूर्ण के साथ रहते हुए जीते हैं और आप पूर्ण होते हैं, ऐसी बात आएगी। तो वही उन्होंने कहा कि अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामी। उसी परम भाव में अभ्यास के द्वारा बार बार मन जब आपका भागेगा तो उसी परम भाव में आप फिर से आ जाइए, फिर से उसी परम भाव में आने की कोशिश करिए। तो आते ही आते उसी को जो 6वें अध्याय में उन्होंने कहा था, जब अर्जुन ने कहा चंचलन मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्करम। जैसे वायु की तरह सुदुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है मन, उसको तो इतना चंचल है, कैसे हम उसको काबू करेंगे। मुट्ठी में जैसे हम नहीं बांध पाते हवा को, वैसे ही मन को नहीं बांध पाऊंगा मैं, बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने तब अभ्यास नहीं के बाद अभ्यास किया जाता है। अभ्यास ट्रेनिंग ट्रेन कर करके आप अपने संस्कारों को दृढ़ करते हैं। नहीं तो देखिए कई बार अभ्यास से ही प्रबल होता है। जैसे जो जिनमें नशा की आदत आती है, वो बार बार आप सिगरेट पीते हैं, फिर उसका आनंद आता है, फिर आनंद भाव बढ़ जाता है, फिर याद आती है, फिर पीते हैं, फिर आप कई बार छोड़ना भी चाहते हैं तो उसका ध्यान करते हैं, फिर पी लेते हैं। आप प्रवृत्ति से मजबूर हो करके और फिर पी लेते हैं। तो अभ्यास करते करते मन आपका जो है वो दुराग्रही प्रवृत्तियों की ओर भी, दुष्प्रवृत्तियों की ओर भी चला जाता है, और आप मजबूर हो करके जैसे परवश होकर के खींचे चले जाते हैं आप तमाम कामुकता की ओर, तमाम व्यसनों की ओर, तमाम नशे की ओर। वही प्रवृत्ति होती है। जब आप बार बार अच्छी चीजों का अभ्यास करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और बार बार योग की प्रक्रियाओं से अपने मन को स्थिर करते हैं, तो मन स्थिर होने लगता है। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामी। अपने चेतस को दूसरी तरफ न जाने दें, उसी परम में स्थिर करें, स्थापित करें। तो परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। उसी परम पुरुष का अनुचिंतन करते हुए उसी तक पहुंच जाएंगे। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन, उसका अनुचिंतन करते हुए। इसीलिए जो नवधा भगत की ये आई पूरी परंपरा विकसित हुई, जिसमें से परम पुरुष का, अपने इष्ट का जो साकार रूप में आप जिसकी पूजा करते हैं, उसका 8 तरह से प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा तथा प्रसंगा। तो गुणानुवाद के द्वारा श्रवण, मनन, कीर्तन, निधिध्यासन, अर्चना, तमाम तरह की प्रक्रियाओं प्रवृत्तियों के द्वारा आप अपने इष्ट को पूजते हैं, सोचते हैं, गुणानुवाद करते हैं, सत्संग करते हैं, कुछ आप कहते हैं, कुछ दूसरा कहता है, कहते सुनते वही भाव भरते हुए आप परम भाव को प्राप्त होते रहते हैं रोज रोज। रोज मन में जो कूड़ा भरा, तो अब जब अपने इष्ट देव का, राम का, कृष्ण का, ईसा का, मोहम्मद का, जो भी परम आपके इष्ट हैं उनका, उनमें परम श्रद्धा भाव से एकदम लग करके और मन को लगा करके और फिर उनका गुणानुवाद करते हैं, उसमें भाव विवल हो जाते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं की आरती करते हैं, उन्हीं गुणों का
कथन करते हैं तो वैसे ही बनते चले जाते हैं। ये बात तो बार बार यही संस्कार प्रबल करने के लिए तमाम पद्धतियां बनी, विकसित हुई, क्योंकि सभी आदमी वो ज्ञान की वो परम लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। तो जब नहीं पहुंच पाता है तो तरह तरह से जो है ये प्रक्रियाएं करा करा करके ये अभ्यास योग है। तो आपने वैसे ही संस्कार जब तो जो सगुण भक्ति की तमाम शाखाएं जो विकसित होंगी, जिसमें तमाम तरह की इस तरह की पद्धतियां और प्रक्रियाओं के द्वारा साधना अर्चना पूजा की गई, वो सामान्य मनुष्य, इसीलिए सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति जो है वो सामान्य जनों के बीच में पॉपुलर हुई। जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, कथा श्रवण करना, तमाम जो ये रिचुअल्स हैं, देखिए हम आज तमाम रिचुअल्स को जब वैज्ञानिक दृष्टि से देखने लगते हैं, नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते वक्त उसका विवेचन करते वक्त आप समझिए कि किन लोगों के लिए बनाई गई है वो पद्धति। कई बार जो हमारे बड़े समझदार, अरे विवेकानंद जी ने भी एक गलती ऐसे ही की, आपको पहले वो कथा सुना लेते। क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा विवेकानंद जी से कि भाई जब छू दिया उनके पीठ पर तो उनको ब्रह्मांड के परम के दर्शन हो गए, परम की प्राप्ति हो गई। वो ऊर्जा का प्रवाह जो है रामकृष्ण परमहंस से जब विवेकानंद जी की ओर आया तो एकदम से उनमें रूपांतरण हो गया। अब वो बैठ करके जो है वो ध्यान करने लगे और अपने ध्यान में वो पहुंच जाते थे दूसरे तमाम सारे लोगों तक। ध्यान में उन्होंने देखा और उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसके माध्यम से वो दूसरों को प्रभावित करने लगे। तो वहीं पे कालू नाम का व्यक्ति रहता था, वहीं आश्रम के पास ही दक्षिणेश्वर मंदिर में, जहाँ भगवान रामकृष्ण परमहंस रहते थे, कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर में। वहीं विवेकानंद जी भी ध्यान कर रहे थे। ध्यान में उन्होंने देखा कालू नाम का एक साधारण आदमी है, तो बहुत सारे सामान्य आदमी था, तो तमाम तरह के 33 करोड़ देवताओं में जो पत्थर देखे सुंदर दिखे, तो किसी में उनको काली जी दिखे, किसी में शिव रूप। आप भी बादल में जो देखने लगे वही रूपाकार दिखने लगता है। किसी भी पत्थर में आपको शालिग्राम दिख जाता है, शिव दिख जाते हैं, आपके पिता दिख जाएंगे, कुछ दिख जाएंगे। जैसा मनोभाव लाइए वही दिख जाएगा। उसी रूप में तमाम पत्थरों की पूजा करने लगे। तो विवेकानंद जी सोचे, मतलब मन में उन्होंने सोचा कि मैं इसको जरा, मैं ये तो बड़ी मूर्खता करता है, ये नहीं मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा तो मूर्खता है। जैसे सोमनाथ मंदिर में उन्होंने किया और गजनबी मार के चला गया, तो ये तो बेवकूफी होती है। और ईश्वर को पत्थरों तक देखिए रिड्यूस किए दे रहा है। उनकी दृष्टि थी देखने की परम को, तो मैं इसको जो है ज्ञानी बनाता हूँ कि ये सगुण से निर्गुण की ओर प्रस्थान कर जाए। तो उन्होंने अपना मन से ही देख करके और उसको मन में उसके प्रभाव डाल दिया। मैंने स्वतः स्फूर्त चेतना से उस पर प्रभाव नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने मनोजगत से उसको प्रभावित किया। तो कालू ने सभी मूर्तियां भरी गट्ठर में ले जाने लगा प्रवाहित करने के लिए कि मैं इनको, और रामकृष्ण परमहंस आ रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने देख लिया, तो जान गए कि शायद कुछ इस तरह से हुआ होगा। तो नाराज हुए विवेकानंद जी को। उन्होंने कहा कि जब मैंने मना किया था कि आप अपने ज्ञान और अपनी चेतना और इन शक्तियों के द्वारा दूसरे को नहीं इस तरह से प्रभावित करिएगा कि उस पे स्वतः स्फूर्त चेतना के द्वारा विकसित हो के वो जो स्थिति प्राप्त करे, वो एक अलग बात है। इस तरह से बाह्य रूप से आप प्रभावित करके अगर रूपांतरण करेंगे तो वो सृष्टि के साथ छेड़खानी हो जाएगी, वो उचित नहीं है। तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि भाई अभी कुछ समय के लिए, जब तक आपका ज्ञान ज्यादा हावी है, तो आप ये जो आपको प्राप्ति हुई है ये विस्मृत रहेगी, और फिर जब आप अंत समय आपका आएगा तो फिर उसका स्मरण हो आएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसी बात हुई थी, ऐसी कथा आती है। तो कुल मिलाकर के जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो ये कि जो सगुण की तमाम मूर्ति को प्रतीक बना करके या किसी वृक्ष को प्रतीक बना के इस तरह से जो तमाम पद्धतियां प्रचलित की गई, वो उस सामान्य बुद्धि लब्धि के लोगों को जो समझ में चढ़ता है, उनको उसी तरीके की चीज समझाने के लिए उनको प्रतीक बना करके उसका आरंभ किया। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा और सगुण की तमाम सारी प्रक्रियाएं प्रचलित हुई, जिसमें से तमाम रिचुअल्स समाहित किए गए, उनका पर्पज शायद ये रहा मूर्ति पूजा में। और तमाम विचार अपने यहाँ ऐसे आए जो मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे, क्योंकि उनकी अपनी दृष्टि थी कि ईश्वर पत्थर के रूप में हो नहीं सकता। तो उन्होंने तमाम ने कहा ईश्वर तो मनुष्य के रूप में भी अवतरित नहीं हो सकता, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालक है।
तो तुलसीदास वो कैसे एक मनुष्य के रूप में आकर के हो जाएगा, इतना सीमित कैसे हो जाएगा। तो तुलसीदास जी ने तो अपना पूरा बालकांड उसी समस्या के समाधान में लगा दिया कि कैसे जो है वो परम सत्ता, वही गरुड़ को भ्रम होता है और अज्ञान होता है, वही नारद को भी भ्रम और अज्ञान और मोह हो जाता है। तो उसी समस्या के समाधान में तुलसीदास जी ने पूरा अपना बालकांड लगा दिया। तो हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग के द्वारा व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति भी एक अपने संस्कारों को दृढ़ कर सकता है, लगातार प्रबल कर सकता है और मुक्ति पा सकता है। अब कृष्ण कहते हैं कविम पुराणम अनुशासिता, उसी तरह से जो परम सत्ता है वो एक कविता के रूप में, एक रचना के रूप में इस संसार को बनाता है, जिसे हमारे वैष्णवों ने लीला कहा ईश्वर के लिए। कविं पुराणम अनुशासितारम अणो अणियाम सम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अर्जुन को समझाने के लिए कि जो परम चेतना है वो कैसी होती है और क्या करती है संसार में, उसको एक उपमा के द्वारा उन्होंने बताया कि जैसे कवि जो है वो एक रचना करता शब्दों की, वैसे ही जो अनुशासितारम, ये जो जिससे अनुशासित है संपूर्ण जगत, उस परम चेतना ने इस जगत को क्रिएट किया। जैसे कवि जो है अपनी रचना को, शब्दों की रचना को क्रिएट करते हैं, और कब, बहुत पुराण काल में, प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में। वो अंत तो कोई, जो मुर्गी और अंडे वाली कहानी है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, वो नहीं आप निर्धारित कर पाएंगे। ये जो अनंत श्रृंखला है चली आई है और चली जाएगी। तो कविम पुराणम, पुराने कवि, बहुत पुराने, कितने पता नहीं, पुराने कवि ने एक रचना की यहाँ पे, जिसको कहा गया बिग बैंग। और कहते हैं बिग बैंग के पहले भी, जब अंगूर के दाने के बराबर ब्रह्मांड हुआ होगा, एक्सपेंड होता हुआ, उसके पहले भी वो बड़ा रहा होगा और संकुचित होते हुए अब ये थ्योरी दी जाने लगी कि बिग बैंग के पहले भी शायद एक एक्सपेंडेड फॉर्म रहा होगा ब्रह्मांड का, जो संकुचित होकर के गया और फिर प्रसरण संकुचन की प्रक्रिया ही चलती रहती है। तो वही फिर मुर्गे और अंडे की कहानी हो गई, वही दोलन गति हो गई, वही हो रही है। तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणोह अणियाम सम अनुस्मरेत। अणोह अणियाम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी अणुतर। तो एक ऐसा है जो परम सत्ता है, जो चेतना है, जो क्रिएट करती है कवि के रूप में संपूर्ण रचना को, संपूर्ण सृष्टि को। उसका जो अनुशासितार है, अनुशासित करने वाला है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोह अणियाम सम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम, सर्वस्य धारण करता है, वही वासुदेव है जिसमें सब कुछ स्थापित है, सब कुछ को लेकर के जो बनी हुई सत्ता है। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, उसके रूप की चिंतना नहीं की जा सकती है, उन्होंने बता दिया। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परः तात्। जहां तक अंधकार है उसके जो परे है वही प्रकाश। तो ये प्रकाश स्वरूप, जिसको मुस्लिम लोग भी यही कहते हैं ना, कि मतलब वो जो गाना आता है कि जब कुछ भी नहीं था, फायाकुन जो कहते हुए कहते हैं सूफी लोग, जो काफी हद तक प्रभावित हैं गीता के चेतना से, कि जहां पहले कुछ भी नहीं था तो प्रकाश स्वरूप था, उसी को नाद ब्रह्म में नाद स्वरूप कहते हैं, उसी को छठवें अध्याय में शब्द रूप कहा गया ना। छठवें अध्याय में हम लोग देख चिंता करते हुए आए कि शब्द ब्रह्म का जब अतिक्रमण करता है तब व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। तो जो सर्वस्य धातारम है, सबको धारण करने वाला है, वो अचिंत्य रूप है, उसके रूप की चिंतना नहीं की जा सकती। और वो कैसा है? तमसः परः तात्, जहां तक भी ये तम से भी जो परे है प्रकाश स्वरूप, वहां। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोह अणियाम सम अनुस्मरेत यः
सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण का है वो, प्रकाश वर्ण का है, तमसः पर का, जहां तम से परे है। अंधकार और प्रकाश क्या है? ये तो तरंग के स्वरूप है, जहां तक हमारी आंख देख पाती है, जो विबगेयर का बैंड विड्थ है, जिससे परे इंफ्रारेड आ जाएगा और उधर अल्ट्रावायलेट चला जाएगा। तो हम लोग वायलेट से रेड तक के बस इतने ही स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं, और जो कुत्ते आदि तमाम जानवर हैं वो इंफ्रारेड को भी वो परसीव कर लेते हैं, तमाम जो है वो अल्ट्रावायलेट को भी परसीव कर लेते हैं। लेकिन ये पूरा तरंगों का ही खेल है पूरा संपूर्ण सृष्टि में। तो उसी को नाद ब्रह्म कहा गया हमारे पुराने टाइम में। नाद से ही सब कुछ रचित है। अभी उस दिन राधेश्याम साहब का जो भाषण सुन रहे थे, उन्होंने भी यही कुछ कहा। जब कुंडली जागरण योग की चर्चा चल रही थी तो उन्होंने ये कहा कि सब चीज नादवत है, जो भी मैटर है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में जो द्रव्य है, मैटर है, वो एनर्जी के रूप में ट्रांसफरेबल है। जब आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं तो जो मैटर है वो इतनी अपार एनर्जी के रूप में बदल जाता है। और उसका भी और एक आध्यात्मिक स्वरूप देखें, आइंस्टाइन की जो आध्यात्मिक स्क्वायर की व्याख्या वो ये है कि एक डायमेंशन है मैटर की एम, एक डायमेंशन है एनर्जी की ई, एक डायमेंशन है कॉन्शियसनेस की, चेतना की। तो एनर्जी फॉलोज अटेंशन जिसको कहा गया, जिधर जितना आप ध्यान देंगे उधर वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी, उधर उतनी ही ऊर्जा और संबलन मिलता जाएगा। इसीलिए जब ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया में आप किसी चीज को बार 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 सोचते हैं तो आपकी उस रूप में आ जाती है। वो अंग आपका उतना ही मजबूत होता जाएगा जितना उसको ध्यान करके आप शारीरिक क्रियाएं करेंगे। जिस भाव को जितना ध्यान करेंगे वो भाव उतना ही प्रबल होता जाएगा। तो जो आपका कॉन्शियसनेस है, जो आपका अटेंशन है, जो माइंडफुलनेस है, वो आपकी स्मृति को उतना ही प्रबल करता जाएगा। एनर्जी उसमें उतनी ही आती जाएगी जिसमें जितना अटेंशन देंगे आप। तो जो मैटर की, एनर्जी की और कॉन्शियसनेस की डायमेंशन है वो तो 3 डायमेंशन हो गए, एक्स वाई जेड। और चौथी डायमेंशन जो फ्लो ऑफ टाइम है, जिसको टी कहा, टाइम एक्स वाई जेड टी, 4 डायमेंशन में आइंस्टीन ने इसको दिया, इस सूत्र को स्क्वायर को। तो वो जो टी डायमेंशन है वो फ्लो है, वो दिखती नहीं है, वो फ्लो है, वो एनर्जी का फ्लो है, कॉन्शियसनेस का फ्लो है। यही रिदम है। और यही जब होता है, यही जब बैलेंस खत्म होता है E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का, तो डिसबैलेंस खड़ा होगा। आप जब ज्यादा कामुक हो रहे होते हैं तो आप ध्यान दीजिए कहीं पे ज्यादा आपका अटेंशन जा रहा है। जब आप जबरदस्ती स्वाद लेने लगते हैं और भाव भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं अटेंशन ज्यादा जा रहा है। जब आप ज्यादा खा लेते हैं, मैटर ज्यादा हो जाता है, उसे पचाने में पूरी एनर्जी चली जाती है, तो कॉन्शियसनेस कम होने लगती है, आप सोने लगते हैं। तो ध्यान देंगे तो जो तीनों का जो बैलेंस है और उसका जो फ्लो है, वो जो है चौथी डायमेंशन। तो एम ई कॉन्शियसनेस और उसके साथ साथ फ्लो ऑफ बैलेंस जो है उसका जो चलता है वो टाइम का। तो ये उसकी स्पिरिचुअल जो है, जो लोग व्याख्या करते हैं, जो तमाम लोगों ने की इस रूप में की। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रह्मांड है उसका जो रचयिता है, उसमें जो सत्ता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, अरोह अणियाम है, महतो महियाम है, महत से भी महत है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और वह आदित्य वर्ण का है और वह तम से परे है, प्रकाश रूप है, इस रूप में है। तो प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, और भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपायति बुद्धम। ये 10वां श्लोक है 8वें अध्याय का। इसको पूरा करके फिर आज की चर्चा की समाप्ति करेंगे। कई विधियां हैं परम तक पहुंचने की। कुछ लोग मंत्र के अभ्यास के द्वारा वहां तक पहुंचते हैं, सोहम 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 जपते रहते हैं और अभ्यास करते रहते हैं। कुछ लोग पूजा की पद्धतियों के द्वारा वहां तक पहुंचते हैं। कुछ लोग योग की वृत्ति के द्वारा मन को स्थिर करके, सांस को स्थिर करके वहां तक पहुंचते हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे से कैसे अंतर संबंध है? आप देखेंगे कि जब आप ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं तो आपकी सांस ज्यादा तेज तेज चलने लगी, आपका ध्यान भूल गया। तो अगर आप सांस को साध लें और धीमी कर लें तो क्रोध भी कम हो जाएगा। तो क्रोध आने से जो आपके सांस में प्रभाव पड़ता है, तो सांस को कंट्रोल करने से आपके क्रोध में भी प्रभाव पड़ता है।
मतलब आपकी साइकोलॉजी आपके हार्ट को प्रभावित करती है। जब आप कोई बुरा स्वप्न देखते हैं कि आपको जैसे कोई सपने में गोली मार रहा हो या सांप काट रहा हो, तो बड़ी तेज हृदय की धड़कन चलने लगेगी। और जब आप जाग जाएंगे तो आपसे धीरे धीरे धड़कन संतुलित हो जाएगी। तो आपके मनोविज्ञान का, तनाव का जो है, कितने रस स्रावित होने लगते हैं तनाव से। स्वादिष्ट चीज देख करके कितने तरह के द्रव्यों का संचार होने लगता है जिससे पाचन होता है। तो भौतिक चीज का साइकोलॉजिकल चीज में प्रभाव पड़ता है, और साइकोलॉजिकल चीज का भौतिक चीजों में प्रभाव पड़ता है। इंद्रियां आपकी तन जाएंगी, आप तनफना जाएंगे जब आप क्रोध में होंगे, युद्ध के आवेश में आएंगे। तो दोनों का अंत संबंध है, स्थूल और सूक्ष्म का ये अंत संबंध है। तो योगी जन जो प्राणवायु को कंट्रोल करके कहते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल करिए, तो वो अपनी सांस को कंट्रोल करके आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, और साइकोलॉजी को कंट्रोल करके आप अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं। तो इस 10वें सूत्र में उन सब बातों का एक साथ आ गया है। देखिए कितना सुंदर है। प्रयाण काले, जब आप प्रस्थान कर रहे हैं, मनसा अचलेन, अचल मन के द्वारा, चलित नहीं है मानस आपका, स्थिर हो गया। पूरा जो पतंजलि का शास्त्र है वो इसी पे है, मन को कैसे स्थिर किया जाए। भक्त्या युक्त योग बलन से, चाहे आप अपने प्रयाण काल में मन को अचल करिए, चाहे भक्ति से युक्त हो जाइए, और चाहे योग बल के द्वारा आप स्थिर होइए। आप मन में भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, दोनों भवों के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से सम्यक रूप से उसको स्थिर कर लीजिए। भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपायत दिव्यम, वो उस परम पुरुष तक, उस दिव्य परम पुरुष तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें किसी भी विधि के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा अपने इष्ट में आप अपने आप को स्थापित कर दीजिए, चाहे योग के द्वारा अपने आप को भवों के मध्य में जो ब्रेन है, जहाँ माइंड है, जो चेतना का सेंटर है, वहां पे स्थापित कर दीजिए, या योग बल के द्वारा अपने आप को स्थापित कर दीजिए, तो आप जो है प्रयाण काल में वहीं तक पहुंच जाएंगे। ऐसी बात है। तो कुल मिलाकर के इस 8वें अध्याय में बहुत सी पराविद्या की ऐसी बातें आ जाती हैं जहां तक सच स्वीकार करूं तो मेरी पहुंच नहीं। मैंने केवल कृष्ण के द्वारा कही गई बातों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, और मैं तमाम चीजों को नहीं परसीव कर पाया अभी, क्योंकि वहां तक स्थिति नहीं हो सकता है कई चीजें आदमी तब शंकराचार्य जी को भी परकाया प्रवेश करना पड़ा था उन अनुभवों से गुजरने के लिए जो एक विवाहित व्यक्ति गुजरता है जिनसे। तो ये सब बातें कही गई हैं, तो मैं केवल शब्दार्थ के रूप में, और जहां तक ज्ञान मेरा पहुंचता है तो उस रूप में मैंने आपके सम्मुख रख दिया है। अपरा विद्या के तक तो पहुंच है, वहां तक तो अनुभूतियां, ज्ञान, बुद्धि पहुंच जाती है, लेकिन परा विद्या के आते ही इस शरीर के रूपांतरण की प्रक्रिया में हम कहाँ पहुंचते हैं और कैसे पहुंचते हैं, जब तक धरती से जुड़े रहते हैं तब तक तो हम लोग जान लेंगे, जब उसके बियॉन्ड की बातें होंगी तो उसकी संकल्पना कर लेंगे। अगर इस भाव के साथ इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे आप आगे आने वाले कुछ अध्यायों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही कह के आज की चर्चा का समापन। धन्यवाद आदरणीय आपकी साहब। आज आपने गीता के सहज भाव का पाठ के लिया। अब मैं अनम्यूट करता हूँ सभी लोगों को, और फिर बाद में आदरणीय नैब साहब तो सब बोलेंगे, तो मैं ये सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। जी सर, मैंने ये अनम्यूट कर दिया। जी सर, आज हमारे बीच में आदरणीय एच के शर्मा साहब भी आए हैं। आपका स्वागत है सर, काफी लंबे टाइम बाद आए हैं आप। अरे मेरे डॉक्टर साहब एक मन में जी ये प्रश्न था, वो सॉल्व हो गया वैसे, कि जब चेतना सर्वत्र व्याप्त है तो शरीर से जब चेतना निकलती है मृत्यु पर, तो चेतना कैसे मूव करेगी? जगह ही नहीं खाली, क्योंकि सब जगह चेतना ही है, तो चेतना मूव कैसे करेगी? तो आत्मा मतलब ये है कि मरे शरीर में भी आत्मा रहती है, चेतना तो मूव करनी है, चेतना तो वहीं पर अवेलेबल भी है। लेकिन आपने ये बता दिया कि सूक्ष्म शरीर जो है वो एक तरह उस पर छाया है अविभक्त परमात्मा का, अविभक्त परमात्मा शरीरों पर विभक्त होकर नजर आ रही है। तो वो जो छाया है केवल मात्र,
वो छाया ही खत्म हो जाएगी तो मतलब मूव कहाँ करना है? मूव तो केवल सूक्ष्म शरीर ने करना है। तो पानी बिखर गया है, उसी ने ही आगे जाकर के। तो मैं एक ये प्रश्न पूछ रहा था, अगर मैं सही हूँ इस मामले में, क्योंकि आत्मा निकल कैसे जाएगी जब आत्मा है नहीं, फिर निकलने का सवाल कहाँ है? तो ये जो अहंकार है, अहंकार तो प्रकृति का आइटम है, क्योंकि ईश्वर ने कहा 7वें अध्याय के 64 श्लोक में कि 8 तत्व जो है प्रकृति है, उसमें अहंकार भी है। तो अहंकार जो पहले 5 तत्व है वो तो स्थूल शरीर हो गया, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर हो गया। तो अहम रहता कहाँ पर है? अहम का मतलब स्थान कहाँ है? अहम जो है ये अगर प्रकृति वाली चीज है तो तीनों आइटम जो सूक्ष्म शरीर में प्रकृति के, वो कैसे आगे अगले शरीर में चले जाएंगे? अहम का स्थान कहाँ है शरीर के अंदर? क्या जो तीसरा शरीर है, यानी एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसके बाद जो आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश का नाम ही क्या अहंकार है, जिसके अंदर वो सुप्त रहता है सुषुप्ति में, ताकि सारा आनंद वहां मिलता रहे। आत्मा को 5 कवर ने कवर कर रखा है। तो पहला शरीर हमारा स्थूल है, वो तो आनंदमय कोश होगा कि सूक्ष्म के 3 अंश हो, मनो विज्ञान में। तो जो बाकी आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश कहाँ स्थित है? क्या प्रकृति में है? तो उसके बाद इसका स्थान कहाँ है? अहंकार कहाँ पे? 7वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो एक जो विभाजन है साधारण सा कि अष्टधा प्रकृति में पहले तो 5 महाभूत हो गए, वो स्थूल हो गया, उसके बाद मन बुद्धि और अहम हो गई, वो सूक्ष्म हो गई, उसके परे पुरुष का स्थान है। पुरुष मतलब आत्मा जिसको कह सकते हैं। तो इस भेद के अहंकार सूक्ष्म शरीर में आ गया। तो अगर इस रूप में देखें तो सूक्ष्म में मन बुद्धि और अहम आ गई और 5 महाभूत शरीर में आ गए स्थूल रूप में। अब कोष के रूप में अगर देखें तो जो अन्न और प्राणमय कोष है स्थूल है, अब मनोमय विज्ञान में और आनंदमय जो कोष है ये सूक्ष्म है। तो ये तीनों जो है जब स्थानांतरित होते हैं तो वही सूक्ष्म शरीर स्थानांतरित होता है। आत्मा तो एक तरीके से सर्वत्र व्याप्त चेतना है, उसकी छाया जो है वो पड़ती रहती है। और जो हमारा जो उपमा दी गई, जो हमारे महर्षियों ने दिया कि भाई घड़े में पानी और पानी में छाया। अब अगर सूक्ष्म शरीर नहीं आएगा तो एक जड़ चीज पड़ी रहेगी, उस जड़ पे जो है जब परिस्थितियां बनेगी सूक्ष्म शरीर की, वो आ जाएगा तो अपने आप छाया पड़ने लगेगी। जहां पानी भरा तहां छाया पड़ने लगी। तो मतलब एक उपमा है जिससे आसानी से समझ में आ जाए। अब उसको नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको इस तरह समझाते हैं जैसे विद्युत है, सर्वत्र व्याप्त है। अब परिस्थितियां उत्पन्न कर दीजिए तो जहां जहां भी वो परिस्थितियां उत्पन्न करके बल्ब लगा दिया वहां वो प्रकाश दिखने लगा जलता हुआ। तो आत्मा तो हर जगह है, जहाँ उसमें परिस्थितियां बना दी गई वहां पे वो आत्मा का प्रवास दिखने लगा हमको। तो कुल मिलाकर के जब शरीर इस तरह का बन गया कि उस पे वो उसकी छाया पड़ने लगे, उस विद्युत के जलने की, बल्ब के जलने की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई, विद्युत जल पड़ी। विद्युत तो पहले से भी थी और बल्ब नहीं भी लगाएंगे तो भी विद्युत है, बल्ब लगा दिया तो वो चमकने लगी। वैसे ही है। नमस्कार। नमस्कार जी प्रणाम। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रयाण काल में अपने मन को स्थिर कर लें तो हो सकता है वहां पहुंच जाए। अब पहुंचे या ना पहुंचे ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है कि हम शांत तो जरूर हो जाएंगे। और श्री कृष्ण जो इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है जो आजकल के जमाने से कहीं ऊपर के, वो सारी थ्योरीज उनके उसमें आ ही रही है। आज जो लोग बोलते हैं वो सारी बातें उसमें आपने बताई कि कैसे श्री कृष्ण एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, और ये शांत करने का जो उपाय ट्रिक बताया प्रयाण काल के समय, ये बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। एचके शर्मा साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? एचके शर्मा जी खोल लीजिएगा और साउंड खोलिए। अच्छे से जी सर। सर प्रणाम। ये नोएडा से एडिशनल डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब अभी जो
पूर्व वक्ता ने एक बात अपनी कह रहे थे, उसी को मैं दूसरे तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। सर्वव्यापी सत्ता जो है वो इनडिविजिबल है, अविभाजित है और सर्वव्यापी है। और आत्मा जब हम कहते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो कुछ ऐसा आभास होता है कि जैसे आत्मा कोई डिस्क्रीट चीज है, अलग से कोई डिस्क्रीट वस्तु है। जो आदमी का शरीर समाप्त हो गया, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को मूव कर गई। और जबकि जब हम उसको सत्ता की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, तो ये सर्वव्यापी है, इंडिविजुअल है। तो थोड़ा सा कुछ कहीं कंट्राडिक्शन हो जाता है इस बात में। एक तरफ हम कहते हैं डिस्क्रीट है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है। तो मेरी अज्ञानता है, लेकिन उसी प्रश्न को दोबारा दूसरे तरीके से मैं रख रहा हूँ आपके सामने। आपने स्वयं भी अपने वक्तव्य में उठाया था शुरू में इसको, तो थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डाल सके अगर किसी तरीके से। इसको जो हमारे महर्षि गण हैं उनके सामने ये प्रश्न लगातार उठता रहा, क्योंकि जो आत्मा का चिंतन है वो हमारे वैदिक साहित्य में और दर्शन में और बाहर जो पाश्चात्य दर्शन है उनमें बड़ा चर्चा का विषय रहा। तो उसमें हमारे महर्षियों ने इसको एक बड़ी साधारण सी उपमा के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की। वो उपमा ये है कि जो पंच महाभूतों से निर्मित स्थूल शरीर है वो एक घड़ा है। उसमें जो 3 प्रकृति के जो 8 उपांग हैं उनमें से 5 तो ये हो गए, भूमि, आपको, अनलो, वायु, खम, मन और बुद्धि। मनोबुद्धि अहंकार। तो मन, बुद्धि और अहंकार जो 3 बचे वो सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो एक जल के रूप में, घड़े में एक जल भरा हुआ है। अच्छा, जब जल भर गया तो उसमें सूर्य की छाया पड़ने लगी। तो जो सूर्य है जो सर्वत्र व्याप्त है, एक तरह से जितने भी घड़े रख दीजिए संसार में, सब में सूर्य की छाया पड़ेगी। तो अविभाज्य और सर्वत्र व्याप्त जो आत्मा या चेतना की उपस्थिति है, एक तरंग की उपस्थिति है, चेतना की उपस्थिति है, वो सर्वत्र है, सब जगह है। जो हमारे अंदर जो आ जाती है उसकी छाया, उसका जो भाव आ जाता है, क्योंकि सूटेबल परिस्थितियां हम बना देते हैं। मतलब मनुष्य जो है या जो पशु पक्षी जितनी विकसित चेतना, हमारे अंदर जो चेतना का जो स्रोत है उसको हम कवर किए रहते हैं तमाम चीजों से। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब कवर किए रहती हैं। जब उनके प्रभाव को हम कम कर देते हैं तो उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। तो जो परम की चेतना है वो सूर्य की छाया के रूप में हर एक घड़े तक पहुंच रही है, लेकिन वो कहीं जाती नहीं है। जो स्थानांतरित होती है वो केवल सूक्ष्म शरीर स्थानांतरित होता है। जो जल है जैसे स्थानांतरित हो जाए, उसको उन्होंने कृष्ण ने बड़ी सुंदर उपमा के द्वारा कहा कि जैसे वायु फूल से सुगंध को उड़ा ले जाती है, फूल तो मृत पड़ा रहेगा, सुगंध के जो तत्व हैं वो एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह चले गए। उसी तरह से सूक्ष्म रूप में हमारे मन, बुद्धि और अहम में जो संस्कार पड़ गए हैं, जो स्मृतियां आ गई हैं, जो इंप्रेशन पड़ गए हैं, वो जो है वो स्थानांतरित हो जाते हैं। वो कुछ दिन तक बचे भी रहते हैं, कुछ बहुत दिनों तक बचे रहते हैं, कुछ घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में। लेकिन जो परम चेतना है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो तो हरदम व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, वो नहीं घूमती है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह। सुटेबल परिस्थितियां जब आएंगी तो उसकी छाया उसको पड़ने लगेगी। जब व्यक्ति दूसरा शरीर ग्रहण करता है तो जो सूक्ष्म शरीर में पड़े हुए इंप्रेशन है वो स्थानांतरित हो जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, और वही हमें प्रभाव दिखते हैं। जिसको पूर्व जन्म के रूप में लोग तमाम सारे वैज्ञानिक, मनोविश्लेषण शास्त्री जिसको मानते हैं कि नहीं ये चीज होती है, वो इस रूप में होती होगी, ऐसे सब आत्मा में प्रकाश है बस। आदरणीय साहब 3-4 झपकी ले लीजिए। साहब ने नहीं झपकी नहीं ली सर, हम बड़े आराम से सुन रहे थे, क्योंकि आज गीता के सहज भाव का 20वां अध्याय था और ये आज का वाक्य में सहज नहीं था, इसको समझना सहज नहीं था। उसके लिए बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता थी। आज बहुत ही जिसे कहा जाए इंटरेस्टिंग, रुचिकर शब्द विषय था आज का, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग आखिरी तक। और जिसकी जैसी रुचि थी वैसे वैसे भाव सबको मिले हैं आज। हम लोग तो जब पढ़ते थे तब वो सुनते थे कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी,
छूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथो ज्ञानी। जब शरीर छूटता है तो फिर वापस हम परमात्मा में चले जाते हैं, फिर वहां से पानी की बूंद वापस किसी घड़े को ढूंढती है, उसमें आ जाती है। ये बड़ा एक स्वाभाविक सा व्यवहारिक सी चीज हम लोग को बताई गई थी, लेकिन आज उसको और अति सूक्ष्म भाव से एक एक चीज को बहुत स्पष्ट करके बताया गया। और उन्होंने प्रयत्न पूरा किया या प्रयास पूरा किया है भदौरिया साहब ने। और जिस जो शब्द आज का विषय था और जिस तरह से उसके ऊपर उन्होंने अपने उद्बोधन दिया, उस पर प्रश्न उठने भी स्वाभाविक थे, उसके ऊपर लोगों के विचार उठने भी स्वाभाविक थे। और जो आज विचार किए, चाहे कालिदास साहब ने किए, एच शर्मा जी ने बोला, चौधरी साहब ने कहा, ये बहुत स्वाभाविक था। और अभी और भी सबके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न रहे होंगे, वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग कहीं ना कहीं उनका समाधान अवश्य मिलेगा। बस सुनते चले जाएं ये भदौरिया साहब के इस तरह के उद्बोधन को। गीता के सहज भाव को जितना वो सहज बना रहे हैं, हमको उसको मन के हृदय से स्वीकारना चाहिए। और कोशिश करेंगे जब ये उद्बोधन दे तो एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने। आपने जिस तरह से आज समझाया भदौरिया साहब, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आगे के भी 20 के बाद 21वें में भी हम इसको और अच्छे से सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अशोक भदौरिया साहब। आदरणीय भदौरिया साहब, आज आपने जो बताया था न्यूटन की एक कहानी, जिसमें कि वो एक सही समय पर भोजन देते हैं और एक दिन उसने भोजन नहीं दिया, घंटी बजा दी, तो कहीं ना कहीं उसका एक रहता है, तो उसी टाइम उसको मिलता है। तो आज कोइंसिडेंस है कि एक छोटी सी कहानी में पढ़ रहा था, उसी को एंडोर्स करती है। अगर आप कहें तो मैं सुना दूं, 2 मिनट लगेंगे, वैसे टाइम हो गया। देखने में आया है कि कई भक्त जो समय पर आराधना करते रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई कि शरीर बहुत रोगी हो गया, हार्ट पेशेंट, हृदय रोग बन गए, अर्ध मूर्छा में चले गए। डॉक्टर कह रहा है कि 24 घंटे ठीक निकल गए, तभी कह सकते हैं कि बचेंगे या क्या होगा। 24 घंटे पूरे होने के समय शेष है, किंतु उस व्यक्ति के पति को यह अनुभूति है कि मेरे पति 40 साल तक रोज सवेरे 4 बजे उठकर भगवान की आराधना करते रहे, तो आज क्यों नहीं करेंगे। 21 घंटे बीत गए, केवल 3 घंटे शेष हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बीच में होश आ गया तो अच्छा है, और नहीं तो समस्या होगी। नहीं तो समस्या होगी। आप देखिए कि 4 बजे अंदर का अलार्म शुरू हो गया, लेकिन आंख नहीं खुली। अभी मरीज ऐसे ही लौट रहा है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, अंदर का अलार्म अपना काम कर रहा है। इधर पत्नी ने देखा कि अभी जागे नहीं। पत्नी ने विश्वास के साथ डॉक्टर को हटाकर कह दिया कि थोड़ी देर के लिए हमें भगवान की आराधना करने दो। डॉक्टर बाहर खड़े हैं, पत्नी और उसके बच्चों ने उनके पास खड़े होकर उसी प्रकार से जाप प्रारंभ किया जिस प्रकार से वे स्वयं जाप करते थे। 15-20 मिनट बाद व्यक्ति के होठ हिले और कहते हुए थोड़ा सहारा दो। मसनद का सहारा दिया गया, बैठ गया और फिर पूछा कितना समय हो गया। पत्नी कहती है 4:20 हो गए। वह थोड़ा नाराज होते हुए बोले, तूने मुझे जगाया नहीं, मेरे भगवान क्या कहेंगे। 40 साल तक नियमित रहा और आज नियम तोड़ दिया। चलते चलते आदमी अपना सुधार करता है और मैंने बिगाड़ दिया, पैदा कर दिया। रोने लगे। पत्नी ने समझाया कि आज गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, ठीक समय से जगा दिया करूंगी। वहीं खड़े डॉक्टर लोगों के हर एक आंखों में आंसू आ गए। और ये दृश्य क्या है? ये दृश्य अभ्यास है, नियम पालन का चमत्कार है। जो भगवान से जुड़ा रहता है, उसके अंदर भगवान अपने आप प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, उसकी शक्ति बन जाती है, उसको सहारा देते हैं। आज ये कोइंसिडेंस था कि ये कहानी मैंने भी पढ़ी और आपने उसी चीज को एंडोर्स किया। बहुत सुंदर। चलिए, आपने पेशेंसली सुना। और आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को शांति।
सभी को नमस्कार। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा